तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में यानी कि मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने मैट्रिक्स के 5 टाइप्स को देख लिए थे। आज हम लोग छठे टाइप्स और उससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक बात है कि ये मैट्रिक्स जो है ये बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उस एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर मैट्रिक्स आता है या मैट्रिक्स से क्वेश्चन आता है तो ये बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बिना आप मतलब कि बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो पांचवा हम लोग पढ़ लिए थे टाइप्स। अब छठा टाइप्स है। छठा टाइप्स का नाम है एस्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे कि हिंदी में अदिश आयु कहा जाता है। तो चलिए एस्केलर मैट्रिक्स को देखते हैं कि एस्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन को देखते हैं। कह रहा है क्या, इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच, यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि, अब दूसरा लाइन देखते हैं, कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स बी सेम, यानी कि उस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। अब तीसरा का लाइन देखते हैं। तीसरा कहता है एंड रिमेन एंट्रीज बी जीरो, और जो बचा हुआ एंट्रीज हो यानी कि जो बचा हुआ एलिमेंट्स हो मैट्रिक्स का वो जीरो हो, देन इट्स मैट्रिक्स आर नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये डिफिनीशन में रखा है क्या, कि वैसा कोई भी मैट्रिक्स, इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स बी सेम, यानी कि उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो सेम हो, एंड रिमेन एंट्रीज भी जीरो, और जो भी बच जाए उसमें का एंट्री, जो भी एलिमेंट बच जाए वो सारा का सारा अगर जीरो हो तो उसे हम लोग कहते हैं एस्केलर मैट्रिक्स। आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ओके, मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स जो है, सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा दे दिया 2, ओके। यहाँ पर दे दिया 2, ये दे दिया 0, ये दे दिया 0, यहाँ पर दे दिया 0, यहाँ पर दे दिया 2, और यहाँ पर 0, यहाँ पर दे दिया 0 0 2, ठीक है। ये एक मेरा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और अगर कोई पूछ दे कि क्या यह मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले मेरा डिफिनीशन में क्या कहता है, डिफिनीशन में ये कहता है कि किसी भी स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स इसका सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें का डायगोनल एलिमेंट्स कौन है, ये है इसका डायगोनल एलिमेंट, कौन है, ये है इसका डायगोनल एलिमेंट। तो देख रहे हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट सेम है, 2 2 2, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट सेम है। और दूसरा का कंडीशन इसका ये कहता है कि डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो डायगोनल का एलिमेंट तो सेम हो गया, अब बाकी उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स बच जाते हैं वो सारा का सारा जीरो होना चाहिए। तो देखिए इस मैट्रिक्स में ये वाला एक एलिमेंट बचा तो ये भी जीरो है, ये 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 बचा तो ये भी जीरो है। तो देख रहे हैं कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सेम है, और साथ ही में जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं वो सारा का सारा जीरो है। तो क्या यह अब मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो हाँ बिल्कुल ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए कि एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरा बी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर यहाँ पर दे दिए, मान लीजिए यहाँ पर 1 दे दिया, 0 दे दिया, 0 दे दिया, फिर यहाँ पर मेरा 0 दे दिया, 2 दे दिया, 0 दे दिया, 0 दे दिया, 0 दे दिया, 3 दे दिया। और अगर कोई पूछ दे कि क्या यह स्केलर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये कहता है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं डायगोनल का जो सारा एलिमेंट है वो सेम है कि नहीं। तो ये मेरा डायगोनल का एलिमेंट रहा है, ठीक है, ये वाला। तो क्या ये सारा का सारा सेम है, कहाँ है, सारा का सारा सेम नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सारा का सारा सेम नहीं है। तो क्या यह स्केलर मैट्रिक्स होगा, तो नहीं, बिल्कुल यह स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। मान लीजिए कि एक मेरा सी मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा सी मैट्रिक्स दे दिया। यहाँ पर मान लीजिए कि 3 दे दिया, ये 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, ये मेरा 0 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 0 दे दिया, ये मान लीजिए कि 1 दे दिया, ये 0 दे दिया, और ये 3 दे दिया, ठीक है। अब कोई पूछते कि क्या यह स्केलर मैट्रिक्स है, तो कैसे पता करेंगे।
तो सबसे पहले इसमें का हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या कि इसका डायगोनल एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट तो सेम है, ठीक है। और दूसरा का कंडीशन क्या होता है, दूसरा का कंडीशन ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के सिवा अगर जो भी बच जाता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, लेकिन यहाँ पर वन है, ये जीरो नहीं है। तो क्या यह स्केलर मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल के सारे एलिमेंट्स तो सेम हैं, बट जो बच जाता है एलिमेंट वो सारा का सारा जीरो नहीं है, यहाँ पर ये जीरो आ जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा, यह मेरा स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्केलर मैट्रिक्स को समझ। एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक बात और ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या, जैसे कि ध्यान में ये रखना है। तो मान लीजिए कि एक जेड मेरा मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। जैसे कि ये दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। अब कोई अगर पूछ दे कि क्या यह एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला बात, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि उसके रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। सबसे पहले वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। तो क्या यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें दो गो रो है, ठीक है, और कॉलम का को है 1 2 3 4, 4 गो कॉलम है। तो जब रो और कॉलम बराबर नहीं हुआ तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, और जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो ए स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके बाद उसमें स्केलर मैट्रिक्स होगा वो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्केलर मैट्रिक्स समझ गए होंगे। लोग आते हैं अगला टाइप्स पे। अगला टाइप पे आते हैं हम लोग। अगला जो टाइप है वो 7 नंबर, ये है लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। तो अब आते हैं, देखते हैं कि लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है आखिर में भाई। लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोला जाता है निम्न त्रिभुजाकार आयुः। तो लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स देखिए किसे कहते हैं, कह रहा है डेफिनेशन में क्या, इफ़ एनी मैट्रिक्स, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements of upper triangular of diagonal be zero, then its matrix are known as lower triangular matrix। कह रहा है कि इफ़ एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ अपर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक है, देन इट्स मैट्रिक्स आर नोन एज लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स। आइए इस एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। ऐसे इसको मैं समझा दूँ तो ये कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला जितना भी एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसे लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, कह क्या रहा है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स हो गया मेरा, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा हो गया क्या, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 0 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 0 ले लिए, 0 लिए, 9 ले लिए, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि इसमें डायगोनल कौन है, ठीक है। तो डायगोनल की अगर बात करें तो ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है सारे, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब यहीं पर समझना है कि ये इसका डेफिनेशन यही बोल रहा है कि वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो उसे लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये तो मेरा डायगोनल के एलिमेंट्स हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा डायगोनल के एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होना चाहिए। तो अब देखिए क्या इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला सारा का सारा जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो क्या यह एक स्केलर लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो हाँ यह बिल्कुल लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिएगा लोग कि इसका नाम है लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स तो डायगोनल के एलिमेंट्स के नीचे वाला का सारा जीरो होगा, नहीं, ये उल्टा होता है। लोअर ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक है। आइए इसे कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक बी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई बी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, और यहाँ रख दिए हम लोग जीरो, यहाँ रख दिए 4, यहाँ रख दिए 4, ठीक है, यहाँ रख दिए 0, यहाँ रख दिए 3, यहाँ रख दिए 2, यहाँ रख दिए 0 0 0। तो सबसे पहले देखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये है, ठीक है।
और इसके ऊपर का क्या, इसके ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो है, तो क्या यह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा। एक और एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए एक जेड एक ले लिए, ठीक है, मैट्रिक्स। इसमें यहाँ पर हम 2 ले लिए, यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, यहाँ पर 0 ले लिए, यहाँ पर 5 ले लिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स मेरा ये सारा है और इसके ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है। तो ये तो 0 है, ये तो 0 है, लेकिन ये वाला 0 नहीं है, इसलिए यह अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। आते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगला पर आते हैं। अगला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम टू सेम, जैसे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला सारा का सारा एलिमेंट 0 हो रहा था, उसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट सारा का सारा 0 होगा, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाला सारा का सारा एलिमेंट 0 होगा, और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट्स 0 होगा, उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बी कोई मैट्रिक्स यहाँ से ले लिया, ठीक है। बी कोई मान लीजिए कि यहाँ से हम मैट्रिक्स ले लिए कोई, यहाँ मान लीजिए कि मैंने ले लिया 2, यहाँ मान लीजिए मैंने ले लिया 0, यहाँ हम 0 ले लिया, ठीक है। यहाँ 4 ले लिए, यहाँ 3 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे 0 ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर 5 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 4 ले लिए, और ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब कोई पूछ दे कि क्या यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स ये है मेरा, ठीक है। और इसके नीचे के देख रहे हैं कि सारा का सारा एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एकदम होगा, ज़रूर होगा ये। आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बी ले लिया, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ 1 1 0 ले लिए, ठीक है। यहाँ -2, ठीक है, यहाँ -2 0 ले लिए, यहाँ 0 ले लिए, और यहाँ -5 ले लिए, यहाँ पर 0 ले लिए, यहाँ पर 4 ले लिए, ठीक है। ऐसे ले लिए। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स को। तो डायगोनल एलिमेंट्स मेरा ये है। अब इसके नीचे वाला का सारा एलिमेंट 0 है, तो ये तो 0 है, ये तो 0 है, बट ये 0 नहीं है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला सारा का सारा एलिमेंट 0 नहीं है, तो क्या यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। लोग आते हैं अगला पे, ओके, अगला पे आते हैं। तो ये थे मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब है कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स से कहते हैं, कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर, देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इसका नाम ही है कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मतलब कि कंपैरिजन होगा। अब जब कंपैरिजन होगा तो जाहिर सा बात है कि कंपैरिजन जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है, उसी तरह जब कंपेरेबल मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स का हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन में देखिए क्या कहता है। डिफिनीशन कहता है इफ़ ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिक्स, यानी कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हो इन विच, जिसमें देयर ऑर्डर भी सेम, उसका कोटि, ऑर्डर मतलब होता है कोटि, देयर ऑर्डर भी सेम, अगर उसका ऑर्डर सेम हो, देन बोथ आर नोन एज कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसका दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम हो तो क्या हो जाएगा? वो कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए इसे समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हम ले लिए ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हम सपोज डेट ले लिए यहाँ पर 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 9 ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? एम गुणे एन। एम क्या है? रो है, और एन क्या है? कॉलम है। तो एम इसमें कितना है? 2 रो है, और कॉलम कितना है? 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया, 2 इंटू 3 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम, एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं, ठीक है। एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं, एक मान लीजिए कि एक बी मैट्रिक्स हम ले लिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसमें भी जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर, इसमें भी रो कितना है? इसका रो कितना है? 3 रो है, और कॉलम कितना है? कॉलम कितना है? कॉलम भी 3 है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में रो हो गया 2 इंटू, ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3, और इस मैट्रिक्स में ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। तो ये दोनों ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या यह
कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा? नहीं, ये बिल्कुल कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि कंपेरेबल मैट्रिक्स यानी कि दो मैट्रिक्स के बीच में कंपैरिजन हो गया। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया तो उसे बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है 3 × 3 और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है 2 × 3, तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो क्या यह कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा? तो नहीं होगा भाई, जाहिर सा बात है कि ये बिल्कुल कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होगा? नहीं होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि b = हम ले लिए 2 1 1 2, ठीक है। और मान लीजिए कि C एक मैट्रिक्स है, उसको भी ले लिए हम लोग A B C D, ठीक है। तो इस B वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 × 2, और इस C वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसका भी 2 × 2। तो दोनों देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है, ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम होगा। तो क्या यह कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा? हाँ बिल्कुल, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। आते हैं अगला पर, अगला देखते हैं। ये मेरा हो गया कि कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। अगला देखते हैं, अगला है इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होता था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता था, ठीक है। और इस इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि पहला जो मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट्स होगा वो दूसरा मैट्रिक्स में भी होगा, ठीक है। आइए इसका डिफिनीसन देखते हैं। डिफिनीसन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हो, इन विच देयर ऑर्डर भी सेम, जिसमें कि उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम सेम हो। कहने का मतलब ये, अगर इसमें 2 4 हो तो उसमें भी 2 4, उसमें भी अगर क ख तो उसमें भी क ख, इसमें कुत्ता बिलाई तो उसमें भी कुत्ता बिलाई, ठीक है। तो इसे कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया A = यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स ले लिए B = 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, और इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, ठीक है। तो ऑर्डर तो सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी देख रहे हैं कि सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, वो भी सेम है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो देख रहे हैं कि ऑर्डर सेम होने के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। डिफिनीशन में भी मेरा वही कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स इन विच देयर ऑर्डर भी सेम, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हो जिसमें कि ऑर्डर उसका सेम हो, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया मैट्रिक्स Z = ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, एंड Q = एक मैट्रिक्स ले लिया M O P M N O, ठीक है। दो मैट्रिक्स मैंने ले लिया। तो पहला मैट्रिक्स जो है Z वाला, ये वाला, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, Q वाला मैट्रिक्स का, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो ऑर्डर तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसमें 1 है तो इसमें N है, इसमें 2 है तो इसमें O है, इसमें 3 है तो इसमें P है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या है, M है। देख रहे हैं कि ऑर्डर तो सेम है बट कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मेरा इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्या होगा, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इक्वल मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। लोग आते हैं अगला टाइप पे। ओके, ये रहा मेरा इक्वल मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसका अगला टाइप अगला वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक का बटन दे दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।